बारिश से बर्बादी, बाढ़ से हाहाकार, बादल फटने से मौत। कहानी तो हर साल की यही है, लेकिन इस साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आफत अभी और आने वाली है। कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है तो कई राज्यों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है और इस बीच तबाही की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और अरे भाई रुक जाओ। सैलाब का ऐसा वार जो आपने शायद ही कभी देखा हो, अपनी आंखों के सामने उतरते तबाही के समंदर को वहां से पीछे अपना बादल फटा, फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर वो अपना सीधे चले गए। 2 बजे की बात है जब जो नवापुर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। भयंकर गड़गड़ाहट थी, कोई चांस चिंता का आवाज उसका पता नहीं, अंधेरा ही हो गया एकदम ही, कोई चांस पहुंचने का है ही नहीं। 5-6 गिर से सर लगभग सारी जगह ये जो बचा है आपके सामने ही है, बस ही टूटा फूटा जो भी है। मॉनसून आफत बन गया है। आधे हिंदुस्तान पर घनघोर संकट है। मॉनसून पूरे देश में पहुंच चुका है। उत्तराखंड, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और बिहार में नदियां उफान पर हैं। असम, सिक्किम, नागालैंड में मौसम का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल मानसूनी बारिश की वजह से तरबतर है। महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में हर साल की तरह इस बार भी बारिश आफत बनकर टूटी है। हिमाचल और उत्तराखंड में फटते बादल के कहर से लोग परेशान हैं। तीस से ज्यादा की मौत है और 300 करोड़ का नुकसान हो चुका है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोग बाढ़ से बेहाल हैं। न मकान सुरक्षित, न अस्पताल। केरल और असम में जानलेवा बन गई है बाढ़। पहाड़ की ऊंची चोटियों से पानी की धारा कयामत की तरफ फूट रही है। राह में जो भी आ रहा है वो उजड़ता जा रहा है। पेड़ पौधे और बड़ी बड़ी गाड़ियां तक कयामत के सैलाब में समा गई। इस वाटर अटैक से कुछ नहीं बच रहा। कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है या फिर हिल्स में और या इसी तरह जो गाड़ गदेरे हैं या प्लेन्स में हैं तो जल भराव या जल स्तर बढ़ना जो है नदियों में वो देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसी जगह रह रहे हैं, वनरेबल जगहों में हैं, उनको बहुत वॉचफुल रहना है और एकदम नज़दीक है तो वहाँ से हटना चाहिए। तो इस तरह की स्थिति है, जल भराव की भी होगी और नदी नालों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। पूरा भारत बाढ़ बारिश की वजह से परेशान है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या करें, कहां जाएं, कैसे बचें। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ों पर इस बार 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 बादल क्यों फट रहे हैं? अनुमान से ज्यादा बारिश इस बार क्यों हो रही है? अभी तो जून है और मॉनसून की शुरुआत है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी प्रचंड बारिश हुई है कि बाढ़ आ गई है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और मौसम विभाग बोल रहा है जुलाई और अगस्त में इससे भी ज्यादा बारिश का अनुमान है। मतलब आफत की तो अभी शुरुआत हुई है। हिमाचल मॉनसून की बारिश से जो आपदाएं उत्पन्न होती हैं, उनमें सबसे गहरे जख्म पहाड़ों को मिले। उफनती नदियां पूरे के पूरे गांवों को बहा देती हैं और आसमान से फटते बादल अस्तित्व का ही संकट खड़ा कर देते हैं।
पिछले कई दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और बादल फटने की घटनाओं की वजह से हिमाचल के कई इलाकों की तस्वीर डरावनी हो गई है। मैं यही था उस टाइम, दुकान चला रहे थे और दुकान में सब कुछ खत्म हो गया। अब चलो भगवान ने खुद बच गए। 5-6 घर रह गए। मेरे को भाई ने फोन किया, बोला ऐसा सा बाढ़ आ गई, बंदों को निकालो घर से। वहाँ से पीछे अपना बादल फटा, फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। सरकार कुछ मदद करे, रहना खाने को महीने को कुछ भी नहीं रहेगा हमारे पास, ऐसे ही रोड में हो गए। मॉनसून आने के बाद हिमाचल में कहीं बादल फटने से तबाही, कहीं भारी बारिश से नुकसान और कहीं लैंडस्लाइड से हाहाकार। ये तस्वीरें जून के महीने में मौसम के बिगड़े मिजाज की गवाही दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की तस्वीर है। सैंज घाटी में बादल फटने के बाद जीवा नाला में ऐसी तबाही आई कि पूरा का पूरा पावर हाउस बर्बाद हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, भागें तो भागें कहां। जीवा नाले का बहाव इतना तेज था कि पावर हाउस में मौजूद लोग कभी स्टोर रूम की तरफ भाग रहे थे तो कभी जनरेटर रूम की तरफ। हर कोई सीटियां बजाते हुए भागने लगा ताकि बाकी लोग सतर्क हो सके। मैं पावर हाउस में था, तो जैसे ही ये फ्लड आने की हमारे को सूचना मिली, उसके 15 मिनट के तुरंत बाद 15-20 मिनट के तुरंत बाद वो पावर हाउस के नज़दीक पहुंच गया। 2 मिनट भी उसको वहाँ पर नहीं लगे कि भाई वो स्टोर से क्रॉस कर दिया उसने, और स्टोर भी हमारा डैमेज ही हो गया पूरा ही। इतना खतरनाक रूप था कि भाई वो पावर हाउस के अंदर ही जो मलबा इतना ऊपर तक चले गया कि भाई वो पानी सारा पावर हाउस के अंदर ही चले गया। पानी का प्रेशर इतना है, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। उफनती नदी का पानी पहले रिहायशी इलाके में घुसता है और कई मकानों को नुकसान पहुंचाते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और फिर रास्ते में पावर हाउस को अपनी चपेट में ले लेता है। कुल्लू में पिछले दिनों में कुदरत का रौद्र रूप नजर आ रहा है। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। नदियां उफान पर हैं और मंजर बेहद खौफनाक नजर आ रहे हैं। उधर कुल्लू में 24 जून को बादल फटने के बाद सैकड़ों टन लकड़ियां पुष्पा स्टाइल में बहकर बीबीएमबी के पंडोह डैम में पहुंच गई और उसके बाद प्रदेश में पेड़ कटान पर पूर्णतः प्रतिबंध के बावजूद भारी मात्रा में लकड़ियां सामने आने की वजह से बवाल मच गया है। बारिश की शुरुआत के साथ ही हिमाचल प्रदेश में ऐसा कहर बरप रहा है कि हर ओर हाहाकार मच गया है। एक ही दिन में 4 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग लापता हो गए। मॉनसून सीजन में अगर सभी डिस्ट्रिक्ट्स का टोटल लिया जाए तो जो डेथ्स जो है मॉनसून के कारण, जैसे फ्लैश फ्लड्स में बह जाना या डूबने से जो मौतें हुई है, वो जो डाटा मेरे पास अभी उपलब्ध है उसमें 14 लोगों की जाने गई है और जो एक्सीडेंट से हुए इसी दौरान वो 17 लोगों की जान गई है। कुल कितने लोग? कुल अब मिलाए तो ये 31 लोगों की जाने गई है। हिमाचल के कुल्लू मनाली में बादल फटने के बाद कुछ ही देर में हर ओर तबाही का मंजर पसर गया। प्रकृति के इस प्रहार के बाद हर ओर बर्बादी नजर आ रही है। तमाम तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। ये 2:45 बजे की बात है, जब जो नाला पर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लेके ये मकान ढह गया और इनका प्रोजेक्ट ढह गया। और पार गाड़ी खड़ी थी एक प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, पर एक पता नहीं बंदे कितने थे, सिविल कार चला गया। इन मुझे मालूम नहीं कि यहाँ से मैंने सिट्टे डाली, सिट डाल के लोग तो भागे कुछ, पर उसमें कुछ बंदे थे पार, कार भी तेरे ऊपर बह के चले गई। जीवा नाला में 3 बंदे तो घर गए, एक बेटी गई, एक उसका बाप गया, उसकी कुड़ी नहीं गई। 3 बंदे वो गए, 4 बंदे उधर से गए। मैं दुकान से आया, जैसे मेरे चाचा चाची, मेरी सास थी, चाची और बच्चों को मैंने हाथ से निकाल दिया। जैसे मैं वहां पहुंचा तो उतने को एकदम ऊपर फ्लो हो गया, लेंटर से ऊपर ही निकल गया, छत के ऊपर निकल गया। पहली बारिश के बाद ही
हिमाचल प्रदेश के कई जिलों से सैलाब के सितम की तस्वीरें आ रही हैं। अब धर्मशाला की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फट रहे हैं और बहाए ले जा रहे हैं अपने साथ सब कुछ। बड़े बड़े टैंकर बह गए, राहत बचाव के लिए लाई गई क्रेन बह गई। कुदरत की मार से धर्मशाला में बड़ी तबाही हुई है। 6 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खनियारा इलाके में बादल फटने से आसपास का पहाड़ सैलाबों की चपेट में आ गया। खनियारा में मानूनी नदी की लहरों ने किनारों पर ऐसी तबाही मचाई कि एक पूरा हाइड्रल प्रोजेक्ट इस सैलाब की चपेट में आ गया। मनूनी खड्ड से तबाही का क्या मंजर रहा होगा, उसकी तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं, जहां पर ये पूरी तबाही हुई है। आप देखिए कि किस तरीके की तबाही रही होगी और कैसे फ्लैश फ्लड ने एकदम भागने तक का समय इन मशीन्स को, उन लोगों को नहीं दिया। आप देखिए कि कैसे टैंकर, ये आप देखिए कि कैसे अभी भी पत्थरों के अंदर इस मलबे में धंसा हुआ है, फंसा हुआ है। और ये जेसीबी मशीन्स, क्रेन्स जो हैं वो किस तरीके से इस मलबे की फ्लैश फ्लड की चपेट में आई, साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप देखिए, क्योंकि अभी भी एनडीआरएफ की ओर से और एसडीआरएफ की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हाइड्रल प्रोजेक्ट में 270 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से कई सैलाब की चपेट में आ गए। 5-6 घर बह गए और साथ में 3, एक महिला, एक बेटी और एक उनका पिताजी, वो लापता है। बाद साथ में गौशालाएँ थी, भेड़ बकरियाँ थी और घराट वगैरह थे जी बहुत सारे। और जो बाकी जो देख रहे हैं आप सर, ये पूरा कितना नुकसान हुआ। दो मकान थे, एक पक्का था, एक पिछले लेंटर बनाया था, वो सारा उड़ गया पानी में। परिवार में मेरा डैडी और मेरी बहन गई, एक बुआ थी, रिश्तेदार आए थे, भाई की सास, वो भी उसमें बह गए। पहले इतना आया ही नहीं कभी है, पहली बार देखा मैंने इतना रहा था वो। ऊपर से पानी आ रहा था, बहुत तेज आया था पानी। हम ऊपर जंगल को भाग गए थे। अच्छा। और तो मैं जो भागा था तो किसी को नहीं मिला, मैं जो नीचे रह गए वो रह गए नीचे ही। अच्छा। और हम 5 लोग थे, 5 लोग भाग गए और 13 लोग थे कैंप में। हम 13 लोग थे, जो रह गए वो बह गए। नाले में मिला हूँ मैं। नीचे आ रहे थे तुम? नीचे आ रहा था मैं। ये तबाही हिमाचल के एक हिस्से तक नहीं सिमटी है। मंडी में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि पंडोर डैम के गेट खोलने पड़े। अचानक ऐसा सैलाब उठा कि लोगों को बचाव का मौका तक नहीं मिला। सोनल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां नदी में अचानक से पानी बढ़ा तो किनारे काटता हुआ बहा ले गया। लोगों को बचाव का कोई मौका ही नहीं मिला। सोलंग वैली साइड उस साइड बारिश ज़्यादा हुई, उस कारण यहाँ पे फ्लड आया और ये नदी उस तरफ थी, उस साइड को, और ये अचानक से इस साइड को मुड़ी और हमें यहाँ पे मौका ही नहीं मिला अपनी सामान निकालने का, और एकदम से ये सब लेके चला गया और हमारा सब नुकसान हो गया। 10-15 लाख रुपए का सामान था, सब चला गया। आगे भी ये दुकानें थी, किराने वाली दुकान थी, बुक शॉप थी, इसका भी चला गया। और आगे भी शॉप थी स्नोड्रेस वाली, और इसका भी चला गया। पहले बरसात में ही कई सड़कें तबाह हो गई। NH3 का बड़ा हिस्सा टूटा। अभी तो ये शुरुआत है और हालात बेहद खौफनाक हैं। मौसम विभाग की माने तो 29 जून से 1 जुलाई के बीच हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। वेदर एक्टिविटी देखिए 29 जून से फिर से एक बार पिकअप करेगी पूरे प्रदेश में, और 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश होने की संभावना है। साथ में इसी दौरान जो वेदर एक्टिविटी 29 जून को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे पीक एक्टिविटी रहेगी 29 जून को। तो इसको देखते हुए 29 जून को इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। साथ में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है इसी दौरान। तो जो वेदर एक्टिविटी है मतलब 26 जून से लेकर आगामी 7 दिनों तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगी। बारिश की शुरुआत होते ही आसमानी आफत ने हिमाचल प्रदेश में जैसे प्रचंड रूप दिखा दिया है। उसे देखकर लोग डरे हुए हैं। आने वाले वक्त के खतरे को लेकर अभी से ही खौफ में है। ये तो अभी पहली बरसात है, पहली बरसात में इतना नुकसान हो गया, क्योंकि यहाँ सेफ्टी के नाम से कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ना मेन या तो क्रेट वॉल या RCC का अगर डंगा या कुछ होता तो उसके कारण बच जाता। अब तो पूरी मार्केट को खतरा है इससे, क्योंकि नदी पूरी घूम रही है इस साइड ना। अगर फिर से बारिश ऐसा इतना आता है तो पूरी मार्केट को लेके जाएगी। पहले ही बारिश में इतना नुकसान हो गया, आगे भी डर है। बारिश की शुरुआत में ही हिमाचल में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में आसमानी आफत अभी और बढ़ेगी। बारिश की भीषण मार से लोगों की मुश्किलें बनी रहेंगी।
उत्तराखंड में भी मानसून की बेलगाम बारिश जमकर तबाही मचा रही है। कहीं नदियां तबाही के संकेत दे रही हैं, तो कहीं लगातार बारिश ने हालात को बद से बदतर कर दिए हैं। मानसून की बारिश के साथ साथ लैंडस्लाइड से उत्तराखंड में मुश्किलें बढ़ गई हैं। लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह पहाड़ खिसककर अब सड़कों पर गिर रहे हैं, जिससे रास्ते बंद हो गए हैं। और यह समझ लीजिए कि उत्तराखंड पर इस वक्त आफत काल चल रहा है। हालात इतने कठिन हैं कि चार धाम की यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खतरा कितना ज्यादा है। लहरें अपने रौद्र रूप को दिखा रही हैं। इन लहरों ने उत्तराखंड में रहने वाले जिंदगियों को डरा दिया है। डराने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों की हैं। मेरा अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति स्नान करने या करीब करीब पूरा राज्य बेहिसाब बारिश और भूस्खलन से प्रभावित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की यह तस्वीर है। शनिवार को धारचूला तवाघाट नेशनल हाईवे के पास भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया। इसके बाद दोनों ओर टूरिस्टों की दर्जनों गाड़ियां फंस गई। गनीमत रही कि जिस समय पहाड़ी तरकी कोई भी वाहन यहां से गुजर नहीं रहा था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। पहाड़ का मलबा करीब 200 मीटर तक फैल गया है। भूस्खलन की यह घटना सड़क पर चल रहे काम के दौरान हुई, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें किसी प्रकार के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में मौसम की मार से केदारनाथ धाम के यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सोनप्रयाग गौरीकुंड मोटर मार्ग पर सोनप्रयाग के नजदीक बने स्लाइडिंग जोन में पहाड़ों से लैंडस्लाइड हो रहा है। इससे केदारनाथ धाम के यात्री रास्ते में फंस गए हैं और उन्हें 5 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर भी तय करना पड़ रहा है। यहाँ भी एसडीआरएफ के जवान तीर्थ यात्रियों के लिए देवदूत बन रहे हैं। जवान यात्रियों को कंधे पर उठाकर रास्ता पार करवा रहे हैं। पहाड़ों में अब मानसून धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। रोजाना रात्रि में जहां बारिश हो रही है, तो सुबह बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अलग अलग जगहों पे बाधित हो रहा है। हालांकि मार्ग को तत्काल खोला जा रहा है, लेकिन अब दोपहर की बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ नाले में भारी उफान पर जब नाला आया, उसके बाद बंद हो गया है। यहाँ पे यात्रियों को पांडुकेश्वर, बद्रीनाथ और लामबगड़ बाजार में रोका गया है। किसी भी यात्री को बद्रीनाथ की तरफ या फिर बद्रीनाथ से वापसी नहीं भेजा जा रहा है। जब मानसून सक्रिय हो रहा है, तो चमोली जनपद में 3 जोन ऐसे हैं जो डेंजर जोन अभी भी बने हुए हैं। तो नंदप्रयाग, दूसरा पीपरकोटी के समीप भलेर पानी और तीसरा लामबगड़ नाला, यहाँ पे अभी भी डेंजर जोन बने हैं, जो यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहे हैं। हल्की बारिश पे ये मार्ग बंद हो रहे हैं। रोजाना यात्रियों को यहाँ पे फंसना पड़ रहा है। अब रास्ते को बनाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही नाले का पानी थोड़ा सा कम होगा, वैसे ही मार्ग पर एक बार फिर से आवाजाही सुचारू की जाएगी। बद्रीनाथ में हो रही बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ब्रह्मकपाल नारदकुंड क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने एहतियातन ब्रह्मकपाल क्षेत्र और नारदकुंड के आसपास के इलाकों को खाली करा लिया है। तपकुंड से किसी को भी ब्रह्मकपाल या नारदकुंड की तरफ जाने नहीं दिया जा रहा। यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो नदी के किनारे से दूर ही रहें। बद्रीनाथ जाते वक्त ही 2 दिन पहले बड़ा हादसा हो गया था, जब रुद्रप्रयाग के घोलतीर इलाके में सुबह सुबह एक टेम्पो ट्रैवलर बस संतुलन खोकर नदी में जा गिरी थी। टेम्पो ट्रैवलर में राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र के लोग थे, जो राजस्थान के उदयपुर से 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे। 31 सीटर उस बस के अलकनंदा में गिरने के बाद 8 लोगों को जख्मी हालत में बचा लिया गया, लेकिन 3 यात्रियों की हादसे के वक्त ही मौत हो गई। एक तरफ आप ये देखिए, जो ये हादसा हुआ है क्लाउड बर्स्ट की वजह से, वहीं दूसरी ओर ये यमुनोत्री नेशनल हाईवे ये पूरी तरह से जगह जगह नेस्ता नाबूद हो चुका है। तीर्थ यात्रा पर भी अब सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर प्रशासन ने 24 घंटे की एडवाइजरी जारी करके तीर्थयात्रा को रोका तो है,
लेकिन आने वाले समय में आखिर ये रोड कब बन पाएगी और कब तीर्थ यात्रा को जारी किया जा सकेगा। एनडीआरएफ के जवान आप ये देख सकते हैं, ये कार्य कर रहे हैं, रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। ये गाड़ियों के अवशेष आप देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ियां यहाँ पर थी वो बिल्कुल गिरी हुई हैं, कुछ दबी हुई हैं, मलबे से अटी पड़ी हैं। हालांकि सर्च और रेस्क्यू युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तराखंड में मौसम विभाग बार बार अलर्ट कर रहा है कि अभी तो ये शुरुआत है, आफत अभी बाकी है। इंटेंसिटी बात करेंगे मानसून के लिए उत्तराखंड में, तो लगातार जो एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स हमको मिल रही है। तो उसमें चाहे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, कभी पिथौरागढ़ है, आज जैसे देखेंगे चंपावत में मिली है, नैनीताल में मिली है, और इसी तरह जो है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उसमें भी मिली है। तो एका दुक्का स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पे कि हैवी रेन्स हमको लगातार ही मिल रही है स्टेट की अगर बात करते हैं, और हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और आगे भी इसी तरह का ही सिचुएशन है। लेकिन हाँ, ये कि मानसून में थोड़ी दिक्कतें हिली एरियाज है उत्तराखंड के, तो वहाँ हर समय रहती हैं। तो अगर आप धैर्य से और थोड़ा देखते हुए चलेंगे और जो इन्फॉर्मेशन उसको ध्यान में रखेंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कहीं बादल फटने की घटनाएं हैं तो कहीं जमीन खिसक रही है। सड़कों पर मलबा है, रास्ते बंद हैं, पुल बह चुके हैं और लोग फंसे हुए हैं। हर साल मानसून के दौरान ये तस्वीरें दोहराई जाती हैं, लिहाजा प्रशासन अलर्ट पर है और राहत टीमें शहर शहर पहुंचने लगी हैं।